सर चैनल में स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप परिचय दे दें। मैं प्रबंधक रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज राधे श्याम सिंह यादव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ समय दिया। आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये आपकी संस्था रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के थ्रू रेशमी महिला पीजी कॉलेज का कौन सा फंक्शन था ये? कौन सा ये 12वां है, इसका नाम जो है उड़ान दिया गया है। अच्छा, ये 12वां है। सर आपके यहाँ कौन कौन सी फैकल्टी चलती है? मेरे यहाँ BA है, BSc है, MA है, ITI है, B.Ed है, BTC है, पब्लिक स्कूल है। तो सर आपके यहाँ टेक्निकल शिक्षा भी है? MA भी है, ITI टेक्निकल में आता है। जी जी। तो जैसे ये मैं बोल रहा था कि आपके यहाँ रूरल एरिया है, हाँ। रूरल एरिया में आपने तो एक भगीरथ का काम किया है और कहा जाए कि एक महामाना के कदमों पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जैसे गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को जो चाह कर के भी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनको कैसे सेवा देते हैं आप? मैं उनके लिए फ्री फीस, फ्री यात्रा, मतलब जो ट्रेवलिंग, हाँ, उनको बस की सुविधा देता हूँ, उनकी फीस माफ करता हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि गरीब तबके का भी लड़का लड़की मेरे यहाँ आ करके पढ़े। मेरे तरफ से कहीं उसको कोई रुकावट नहीं है। मेरे यहाँ पास लाइब्रेरी भी है, निःशुल्क लाइब्रेरी भी है, और नेट भी मेरे पास निःशुल्क है, कंप्यूटर भी निःशुल्क है। क्योंकि इसलिए मैंने, ये मेरा उद्देश्य था कि सबसे निचले पावदान के आदमी को मैं शिक्षा दूं। सर ये बताइए कि आपको इस अभावग्रस्त एरिया में स्कूल खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि इधर गंगा, मेरे पूरब तरफ गंगा, मेरे दक्षिण तरफ गंगा, मेरे उत्तर तरफ गंगा। बच्चियों, खास तौर से बच्चियों के लिए आने जाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। लोग बच्चियों को बाहर नहीं भेजते थे। मैंने इस उद्देश्य से कहा कि इस बीच में कॉलेज रहेगा तो सारी बच्चियां यहाँ आकर के पढ़ लेंगी, और पढ़ भी रही हैं। सुना जाता है कि बिहार से भी बच्चे आपके यहाँ आते हैं। और जो इनको शिक्षा हमारी इतनी अच्छी है कि लोग बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। जिनको शिक्षा अच्छी है वो आते हैं हमारे यहाँ। किन किन रूटों पे बसें जाती है आपकी? हमारी बसें जो है इधर जमानिया जाती हैं, मत्सा जाती हैं, इधर चोचकपुर तक जाती हैं, नंदगढ़ जाती हैं, आरी पहाड़पुर जाती हैं, जमुआव जाती हैं, नौदर जाती हैं। मतलब ये सब तमाम रूट हैं। देवचंदपुर तक मेरी गाड़ियां जाती हैं, और निःशुल्क सेवा। आज का जो एनुअल फंक्शन हुआ है उसका चीफ गेस्ट कौन था? डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, प्राचार्य हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया गाजीपुर। सर ये जो कार्यक्रम हुआ है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 9:30 बजे से शुरू हो गया, 9:30 बजे से। तो इस कार्यक्रम के थ्रू बच्चों ने विविध कार्यक्रम जो दिया है, इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा में क्या योगदान मिलता है? ये शिक्षा में उन्होंने जो बच्चियों ने जो आपको दिखाया, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के अभाव में आदमी वंचित रह जाता है। सास बहू का उन्होंने दिखाया कि सास और बहू का क्या रोल होना चाहिए। देशभक्ति के गीत गाया, देशभक्ति का उन्होंने जज्बात दिखाया। ये तमाम चीजें जो है, ये समाज में जो कुरीतियां हैं कि बच्चे और बच्चियों का जो डिफरेंस होता है, उस कुरीतियों को उन्होंने हटा करके साबित कर दिया कि रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने ये करके दिखाया है। आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, इसके बावजूद भी आपकी छवि समाज में किस रूप में लोग देखते हैं कि इतनी क्राउड थी, इतनी भीड़ थी और सुबह से लेकर शाम तक लोग बैठे रह गए? क्या खासियत है आपकी? ये तो मेरी एक स्वभाव मेरा है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मेरे में कोई गर्व नहीं है कि मैं इस पद पे हूँ, ये विद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ। मैं भी एक सेवक हूँ, क्योंकि सेवक बन करके मैं इस बच्चों का सेवा करता हूँ, उनको संसाधन मुहैया कराता हूँ। मेरी ये सेवा है, इसलिए मुझे लोग लाइक करते हैं। आपके एक भाई हैं जो, आप अगर राम है तो उनका वो लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी से मैं बात करना चाहूंगा। लक्ष्मण जी जो है आपका कितना कोऑपरेशन कर पाते हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं? लक्ष्मण जी तो मेरे, आप समझ ही रहे हैं कि रामचंद्र जी के लक्ष्मण जी ने कितना कोऑपरेट किया। मेरे आदेशों का पालन करना, मैं रॉन्ग कहूं राइट कहूं, सब सही है। उन्होंने अथक मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रबंधक हूं तो इनका कहीं न कहीं सहयोग रहा है, तब ये विद्यालय यहाँ तक पहुंचा है। आप दो भाइयों के कुछ बच्चे हैं, उनका क्या रोल है? हाँ, ये एक है बड़े लड़के हमारे हैं, राकेश, डॉक्टर राकेश जी। इनको जो है, इनका तो बहुत ही अहम भूमिका है, चूंकि ये टेक्निकल भी हैं और उसमें एजुकेशन में भी हैं। ये डॉक्टर राकेश जी जो है MA भी हैं,
और ये नेट भी हैं और वो क्या कहते हैं सीटीआई भी हैं। दूसरे नंबर पर इंजीनियर सुनील जी हैं जो भतीजा हमारे हैं। इनको जो है दे दिया हूँ कार्यभार देखने के लिए कि इस कॉलेज का, नए कॉलेज का, वो डिग्री कॉलेज का जो है, जो पीजी कॉलेज है, उनको दे दिया हूँ। अथक मेहनत लड़का कर रहा है इसमें। मुझे लगता है कि मैं यहीं पे रहते, मतलब हम नर्क लोक में रहते हुए मैं स्वर्ग अपने को महसूस करता हूँ। आगे इन फ्यूचर दूसरे नंबर पे वो ओम प्रकाश जी हैं, इंजीनियर ओम प्रकाश जी हैं। इनको हैंड ओवर किया हूँ कि आप बेटा तुम आईटीआई देखो। इन्होंने आईटीआई देख करके इसको चार चार लगा। रेशमी का नाम बहुत पुराना नाम है। और एक छोटे जो हैं वो अमित जी हैं, ये भी एमएड हैं और सीटीआई है। इनको रेशमी पब्लिक स्कूल, जो बच्चों आपके सामने जो दिखाए वो उनका ही कार्यक्रम था। उनके बच्चे जो है छोटे नुन्ने मुन्ने बच्चे ने जिन जो कार्यक्रम दिखा करके लोगों को मन मोह लिया, मैं इनको भी बधाई देता हूं पूरे। और यहाँ के सारे स्टाफ, चाहे वो ड्राइवर से हो या चपरासी से हो या अध्यापक, सबको साधुवाद देता हूं। लोगों ने बड़ी अथक मेहनत किया। मैंने आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि सबसे नीचे तबके के जो लड़का वो था, क्या नाम था उसका, डोम का मिथुन जी थे। अब उनको क्या मिथुन क्या आपने सुपन भगत कहते हैं, मैंने उसका सम्मान किया। बहुत ही निम्न कोटि या छूत जाति से समझ लीजिए है, लोग कहते हैं, और डोम को भी आप सम्मानित करने का काम किया। इसका क्या मतलब था? मतलब यही है कि मेरे निचले स्तर के सबसे नीचे पावदान को भी मैं सम्मान करूं और उस इच्छा से जोड़ूं। आगे आपकी क्या कार्य योजना है? मेरी कार्य योजना ये है कि जितना भी हो सकता है, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं, जो हो जाए वो अधिक है। प्रयास यही है कि दिन दुना रात चौगुना इसको बढ़ाने का है, फैकल्टी बढ़ाने का अभी है। और अगले बार आएंगे तो आपको दिखेगा कि कौन सी फैकल्टी बढ़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। हाँ, बोलिए। आपके चैनल का स्वागत है। मैंने एक लक्ष्य और रखा हूं बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए, कि जो प्रथम आएगी, द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी, सारे सेमेस्टर के उनको मैंने साइकिल फ्री में दिया हूं, उनके प्रोत्साहन के, कि उसको प्रोत्साहन मिले। और आज के डेट में मैं कम से कम 20 साइकिल बच्चियों को बांटा हूं। और जहाँ पे गाड़ी नहीं जा पा रही है या बस नहीं जा पा रही है, उन लड़कियों को भी अलग से साइकिल दिया गया है। बिना किसी श्रेणी के भी आप गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है तो वहां से आप साइकिल लीजिए और पढ़ने आइए। अच्छा, ताकि आप विद्यालय में आए, ऐसा ना हो कि आपके यहाँ गाड़ी नहीं जा पा रही है, दूरी पड़ रही है तो आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं। ये भी एक उद्देश्य रहा है। अच्छा लक्ष्मण जी, एक शब्द आप बोलिए, जो आज का शिक्षा का जो स्तर है, गिरने का दोषी कौन है? गिरने का दोषी कुछ तबके लोग हैं जो कि शिक्षा को गिरा रहे हैं। हम हमेशा बच्चों को प्रोत्साहन दें, हमेशा उनको कहें, बताएं कि सही ढंग से आप पढ़िए, डेली क्लास करिए। यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को आगे बढ़े। चलिए साथियों, वीडियो को देखिएगा, लाइक